शर्म नहीं आती? नबी की गुस्ताखियों की वीडियो तुम क्यों आम करते हो? नबी में जिनको बुराइयां नजर आती है उनको पता होना चाहिए कि उनकी मां छीन हैं बाप की शादी से पहले पैदा होने वाली कौम। ने बदमाश लोगों के लिए इससे ज्यादा शरीफ जुमले मेरे पास नहीं है। तुम क्या जानो और तुम क्या जानो, तुम्हारे अम्मा की विदाइयां बाद में हुई है, तुम्हारी पैदाइशें पहले हुई है, तुम्हारी आमद बाद में हुई है, तुम्हारी आमद पहले हुई है, अम्मी की रुखसती बाद में हुई है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। आप भी बहुत मुतासिर हो जाते हैं, यूट्यूब पे आया। अरे यूट्यूब पे आया तो देखते क्यों हो? क्या बात है? व्हाट्सएप पे क्यों शेयर करते हो? एक चीज है, अगर तुम्हारी अम्मी को किसी ने गाली दी, माँ की गाली दी, तो अम्मी को जाके बोलोगे अम्मी फुला ने ये माँ की गाली तुझे, वो नकल करोगे क्या? हैं? करोगे? तो शर्म नहीं आती? नबी की गुस्ताखियों की वीडियो तुम क्यों आम करते हो? क्यों आम करते हो? ये जो सस्ती शोहरत हासिल करने वाले नालायक है, अगर तुम आम करना छोड़ दो ये गुमनाम हो जाए। इनकी औकात क्या है? क्या बात है, क्या बात है? तुम नादानी करते हो। मुझे कितने लोगों ने भेजा, मैंने कहा मैं मेरे नबी पर जो गाली दी गई उसको सुनने की ताकत ही नहीं रखता, और उसको मैंने समझाया कि तू ना मुझे ना भेज, किसी और को भी ना भेज। क्यों भेजते एक दूसरे को? जैसे ही एक दूसरे को मना करो, ये बात हमें आगे नहीं बढ़ाना, सुनना भी नहीं। लेकिन अब बात मैदान में आ गई तो मैं एक बात आपसे अर्ज करता हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये बातें करेंगे जिनके ना बाप का ठिकाना ना माँ का ठिकाना है। शादियां बाद में होती है, बच्चे पहले पैदा होते हैं, तुम बात करोगे मेरे नबी की अजमत पर? मैं पूरी दुनिया में गुस्ताखी करने वाले को कह रहा हूं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। और अगर किसी को शौक है हम नाम लेके भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एहसासात हैं। एक बात याद रखिए अच्छी तरह से, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सामने वो गुंडा आता है और आकर हुजूर को कहता है कि तुम जैसा बदसूरत मैंने किसी को नहीं देखा, माअज़ल्लाह। इस तरह उसने बुराई की। हुजूर है मेरे आका। हुजूर ने मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहा तूने सच कहा। क्या कहा? तूने सच कहा। फिर वो तो गुंडा चला गया, हुजूर के सहाबा मौजूद थे। फिर आया मेरे आका का वो यार जिसे कुरान यार कहता है, यार गार, यानी सिद्दीकुल अकबर, सैयदना सिद्दीक अकबर है। कहते हुजूर मैंने आप जैसा हसीन और जमील किसी को नहीं, आप जैसा अच्छा प्यारा मैंने किसी को नहीं देखा। तो मेरे आका ने वहां भी मुस्कुरा के कहा अबू बकर तुमने सच कहा। सहाबा हैरान, अबू जहल भी सच्चा, अबू बकर भी सच्चे। तो पूछ लिया या रसूल अल्लाह, उस गुंडे ने आपकी बुराई की, आपने कहा तूने सच कहा, और सिद्दीक ने तारीफ की, आपने कहा सच कहा। तो आका ने मुस्कुरा के कहा अल्लाह ने मुझे आईना बनाकर भेजा है, जो मेरे सामने आता है वो मुझे नहीं अपने आप को देखता है। वो सबसे बुरा था, उसको नजर आ गया। अबू बकर सबसे अच्छा था, उसको नजर आ गया। नबी में जिनको बुराइयां नजर आती है उनको पता होना चाहिए कि उनकी मां अच्छी नहीं है, और नबी में जिनको खूबियां नजर आती है उसको अपनी मां का कदम चूमना चाहिए। तेरे जैसा जिनको बुराइयां नजर आई उनकी कब्रों के निशान मिट गए। हस्सान बिन साबित ने देखा तो कहा, अब जब आपने उन्वान दे ही दिया इशारों में तो सुन ही लीजिए। हैं? हस्सान कहते वह अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कान्नका क़द खुलिक़त
कमा तशा, या रसूल अल्लाह आप जैसा हुस्न वाला मेरी आंखों ने नहीं देखा, मेरी आंखें क्या देखती, आप जैसा हुस्न वाला किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया, और अल्लाह ने आपको गोया कि आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा किया हो, और आप जैसा बनना चाहते थे गोया अल्लाह ने आपको वैसा ही बनाया। आपको बताऊं, नबी के किरदार पे ये बातें करते हैं, हमारे नबी का किरदार थोड़ा मुझसे सुन लीजिए। मेरे नबी के तवज्जो करना, वो क्या जाने बेचारे हैं बाप की शादी से पहले पैदा होने वाली कौम। इस इतने बदमाश लोगों के लिए इससे ज्यादा शरीफ जुमले मेरे पास नहीं है। हाँ, इसलिए कि उन गंदों की वजह से मैं अपनी ज़बान को गंदा क्यों करूं, लेकिन इस शराफत के साथ मैं उनका हिसाब कर रहा हूं। घर जा कर के सुनना, अल्लाह करे उन तक भी पहुंचे तो फिर वो बोलना भौंकना बंद कर दें। अल्लाह अकबर। ओ तुम क्या जानो, ओ तुम क्या जानो, तुम्हारे अम्मा की विदाइयाँ बाद में हुई है, तुम्हारी पैदाइशें पहले हुई है, तुम्हारी आमद बाद में हुई है, तुम्हारी आमद पहले हुई है, अम्मी की रुखसती बाद में हुई है। ये तो हम लोग जानते हैं ना अज़मत मुस्तफ़ा को, जिनके माँ बाप नेक है अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी अहले बैत और नबी से प्यार की बात आती है तो हमें अपनी माओ का तकद्दुस याद आता है। माए पारसा न होती तो हम इतने नबी और अहले बैत के वफादार न होते। ये अहले बैत और नबी की वफादारी हमारी माओ की पारसाइयों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जरा तवज्जो करना, गौर करना, ध्यान देना। मैं अर्ज करने चला था, अल्लाह अकबर, मेरे नबी का सोना सुन ले। ये कहते हैं ऐसा किया वैसा, मैंने कहा तुम बात समझ, जिसकी हकीकत को जिब्रील न जान सके। सिदरा पे रहने वाला जिब्रील हैरान है, जिसकी हकीकत तो जाने दीजिए। हकीकत नबी सुन ले, चलें छोड़ते हैं, फ्लाइट छोड़ते हैं, छोड़ देते। तवज्जो फरमाएं, तवज्जो कर लें, क्योंकि मेरे मौला आका जिसका खाते हैं उसका गाते हैं भाई। ये इज्जतें, ये रिफतें, ये बुलंदियां, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं। मुझे पहले से बताते तो मैं 7 उन्वान ले लेता। अब आपने एंड पर जो है थोड़ी सी मुझे इशारा दिया है तो मैं बात कर रहा हूँ, सुन ले। लेकिन ये तो हमारी जिंदगियों का अनुमान भाई, फ्लाइट क्या छोड़ना, इनके लिए तो हम दुनिया छोड़ सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये पीछे उधर बैठने वाले महफिल में नहीं है क्या? हैं? उधर वाले महफिल में कैसा? सब बोले मिलकर लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल। हम कोई अमन को बर्बाद करना नहीं चाहते, हम पुरअमन कौम हैं। हम लड़ाना नहीं चाहते, गालियां देना नहीं चाहते, लेकिन बात कही गई है तो जवाब तो देना है ना। तवज्जो फरमाएं, हमारे नबी के किरदार पे वो लोग बात करते हैं जहां जिब्रील जिसे देखने की हिम्मत नहीं करते। एक बात है, हज़रत आरिफ रूमी ने कहा था, अपने नबी की शान सुन लो ज़रा। आरिफ रूमी ने कहा था, हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कहा था, एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिब्रील से कहा, जिब्रील तुम हमेशा आते हो तो लिबास बशरी में आते हो, पर्दे में आते हो, हालांकि तुम हो नूर और आते हो बशरी लिबास में। मैं थोड़ा जुल्फ़िकार का काम कर रहा हूँ। जो कलमा नहीं पढ़ के तौहीन करते हैं उनकी भी खबर, जो पढ़ के करते हैं उनकी भी खबर, दोनों को साथ साथ लेके चल रहा हूँ। तवज्जो फरी जरा, जो करते हैं, जो नहीं करते वो मेरा टारगेट नहीं, याद रखना। गुस्ताख में इस वक्त सिर्फ गुस्ताख है रसूल। तवज्जो फरमाएं, गौर की। और हम इल्मी जवाब दे रहे हैं, इल्मी जवाब पे इल्मी लेकिन है ये जुल्फ़िकार। मौला अली की तलवार को जुल्फ़िकार इसलिए कहते कि वो 2 धार की थी, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ काम करती थी, जुल्फ़िकार हैदरी। तो ये इल्मी बात है, तवज्जो फरमाएं। तो आरिफ रूमी कहते हैं, तो हुजूर ने कहा, ओ तू नूर है लेकिन आता है लिबास बशर में, कभी नकाब उठाना, अपनी हकीकत दिखाना। तो जिब्रील ने कहा, हुजूर आप बकी में रात को आएँ, तन्हा आएँ,
तो फिर नकाब उठाऊंगा, अपनी असलियत दिखाऊंगा। बस फिर हुजूर गए इशा के बाद, तो जिब्रील ने अपना नकाब उठाया, अपना असली चेहरा दिखाया। अपना असली चेहरा दिखा के जिब्रील कहने लगे, आप भी तो असली चेहरे में नहीं हो। एक नारा लगा दे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। या रसूल अल्लाह, आप भी तो अपनी असली शक्ल में नहीं हो। आप पर तो, हम पर तो जितने पर्दे, लेकिन आप पर तो 70,000 पर्दे हैं। एक ही उठा दीजिए और उतना ही दिखा दीजिए। तो सरकार ने मुस्कुरा के कहा, एक भी उठाऊंगा तो तू नहीं देख सकेगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील जिसका एक उठा हुआ पर्दा ना देख सके, हैं? हुजूर को तुम क्या समझते हो? हक। किसी कहने वाले ने कहा था, हजारों जिब्रील उलझे हैं इस गर्दे मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बात जरा जरा आगे बढ़ के करने लगे, बात के एंड की तरफ जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो हमारे हुजूर को तुमने समझा क्या है? दरअसल ये हमारे लोगों की नाअहली है कि उन्होंने हुजूर को बताया नहीं, इसलिए ऐसे लोग बकबक करते हैं। हुजूर को बताओ हुजूर क्या है। एक माफ़ी के साथ, मेरा दर्द दिल है, देखो इसको रॉन्ग मत लेना, गलत रंग मत देना। तुम लोग किसकी तारीफ करते हो? जलसों में अब्बा की, दादा की, यासीन बापू आ गए तो इनकी, अमीनुल कादरी आ गए तो इनकी। आप मुझे बताएं, क्या ये गद्दारियां नहीं है? एक एक घंटा बापू की तारीफ, एक एक घंटा अमीनुल, हमारी औकात क्या है? हम तो अपने लिए कह रहे हैं। तारीफ जलसे में किसकी होना थी? हुजूर की। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान हुजूर को अल्लाह, छोड़ के सुभान बाप अल्लाह। दादा के पीछे पड़े, हुजूर को छोड़ के अपने पीरों की, अरे ऐसी ऐसी करामतें झूठी झूठी गढ़ गढ़ के बयान करते हो मिंबर रसूल पे, तुम्हें शर्म नहीं आती? हैं? गढ़ने की जरूरत क्या थी? करोड़ों मौजज़ात थे अपने नबी को, वही पढ़ देते। वाह वाह, हक हक। वही पढ़, नबी पेश नहीं किया ना, तो जालिम आज तौहीन कर रहे हैं और तुम्हारे बच्चों को भी नहीं पता कि नबी की अजमत क्या है, तो ये भी शक का शिकार हो रहे हैं। मेरा एक सैयद उस दिन बापू के घर में आके कह रहा था कि सैयद इसका जवाब दे, इसलिए कि हमारे नौजवान भी शुकूक व शुबात का शिकार हो। आप क्या समझ रहे हैं? ये फितना सोची समझी साजिश है। मैं ये नहीं कह रहा कि पीरों का जिक्र ना हो भाई, जिसका जलसा है करो, हम मना नहीं करते, लेकिन मिलाद के जलसे में भी तुम नबी बयान नहीं करोगे? हैं? बताओ, हमारे बुजुर्गों का तरीका था, महफिल किसी की भी होती, जिक्र मुस्तफा जाने रहमत का। आज तुम लोग नबी के जिक्र में भी पता नहीं किस किस का जिक्र करते हो, लेकिन मैं मना नहीं कर रहा हूं, करो भाई करो यार, जिसका करना है करो। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। सल्लल्लाहु ताला। सुभान अरे अल्लाह, अल्लाह की सुन्नत ही पर अमल कर लेते। सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह ने सबसे ज्यादा जिसका जिक्र किया, किसका जिक्र किया? आमिना के लाल का जिक्र किया। अल्लाह की सुन्नत पे अमल कर लेते। देखो अल्लाह हर नबी को नाम ले लेकर पुकार रहा है, मूसा, ईसा, आदम, दाऊद, यूसुफ, यही, और महबूब को ताहा, सुभान अल्लाह, यासीन, सुभान अल्लाह, मुज़म्मिल, सुभान अल्लाह, मुद्दस्सिर, सुभान अल्लाह, काफ हा या इन साद, सुभान अल्लाह, काफ हा या इन साद, काफ हा या इन साद, नून तौसीन मीम। सुभान अल्लाह। आप मुझे बताएं, और चैलेंज है चैलेंज, जिन्होंने होश संभालने से लेकर आखिरी दम तक अरबी पढ़ा है, मैं चैलेंज से कहता हूं, बता काफ हा या इन साद का मतलब बता। ये नबी का नाम है, अरे जिसके नाम का तर्जुमा नहीं कर सकते, उसके नाम की लोग तर्जुमानी क्या कर सकते? हक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। यासीन का माना है, तहा का माना है, बताओ क्या है? तो जिसके नाम ऐसे बेमिसाल हो कि सर के ऊपर से जाते हो, उसकी जात क्या समझ में आएगी? लेकिन सुन लीजिए गौर से, मेरे नबी कितने मोहतात थे, नींद में भी जिसकी जुल्फें कभी बिखरती नहीं थी, अल्लाह अल्लाह, जो सोने में भी जिसकी जुल्फें न बिखरे,
जागते में उसके किरदार पर क्या सवाल या निशान खड़ा कर सकते हो? और एक बात बताऊं, जितने भी सोते हैं, अब मैं इतनी हिम्मत तो नहीं रखता कि मैं आपको ये बताऊं कि नींद में होता क्या क्या है, लेकिन सब समझदार हो इतना ज़रूर है, नींद में बड़े से बड़ा शरीफ और संजीदा आदमी भी संजीदा नहीं रह जाता। लेकिन मेरे नबी कितनी संजीदगी से सोते थे कि कितना भी बड़ा आलिम सोएगा, मुफ्ती सोएगा, खतीब सोएगा, अदीब सोएगा, सैयद सोएगा, सहाबी सोएगा, कुतुब सोएगा, अब्दाल सोएगा, सबका वजू टूट जाएगा। लेकिन मेरे नबी कितनी संजीदगी से सोते थे, नींद भी उनका वजू तोड़ नहीं सकती। सुभान अल्लाह। जिसका वजू नींद भी ना तोड़ सके वो नबी कितना बेमिसाल होगा। एक बात और बताऊं, नबी 63 साल की उम्र जाहिरी पाई। 63 साल की उम्र में एक मर्तबा भी नबी का पैर फिसला नहीं है चलते हुए जिसका कदम न फिसला हो, चलते हुए ये मेरे नबी की शान है, मेरे आका की शान है। मैं क्या क्या बयान करूं, लेकिन बात खत्म करते हुए कर रहा हूं। अब सैयदा सकीना का किरदार फिर किसी दिन पढ़ देंगे, बात एंड कर रहा हूं। हज़रत हस्सान बिन साबित कहते हैं, वह अहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आप जैसा खूबसूरत, और हुजूर खूबसूरत भी इतने थे। हाँ, क्या बात, लोग यूं ही थोड़ी जलते हैं अपने नबी पर, इसलिए कि इतना खूबसूरत कायद तो किसी के पास भी नहीं है। कितना खूबसूरत कायद है अपना। हस्सान कहते हैं, आप जैसा किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया, और आपको जैसा बनना चाहते थे गोया वैसा ही बनाया। एक दिन हजरत सरकार आयशा के सामने हुजूर आए और आकर नए कपड़े पहने थे। नए कपड़े पहन के हुजूर ने कहा, आयशा कैसा लग रहा हूं? बात है, हक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पर सुभान अल्लाह कहना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको अल्लाह कहे वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से पूछते, आयशा कैसा लग रहा? घर में हुजूर के ताल्लुकात कितने खूबसूरत थे, बीबियों से नए कपड़े पहन के पूछते थे कैसा लग रहा हूँ। कभी तुम भी पूछ लिया करो ना कैसा लग रहा हूँ, ये भी तो सुन्नत है, पूछ लिया करो। लेकिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने देखा, पूछा कैसा लग? वो भी आयशा, यूं ही थोड़ी आयशा से ये जलते हैं। क्या बात हैं? क्योंकि आयशा फिर आयशा है, सिद्दीका है, बिन्ते सिद्दीक है, मोमिनों की माँ है, 1/3 दीन उम्मत को अता करने वाली मुकद्दस खातून है। जिसके हुजरे में जिब्रील भी इजाज़त के बगैर नहीं आते, उसे आयशा सिद्दीका कहते हैं। जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, उसे आयशा सिद्दीका कहते हैं। जिसकी शान में कुरान की 18 आयतें नाजिल होती है, उसे आयशा सिद्दीका कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, आयशा के मामले में मुझे कोई अजियत न दे। अल्लाह अकबर। वो आयशा सिद्दीका कि आज भी उनके हुजरे में रसूलुल्लाह आराम फरमा रहे हैं। फरमाते हैं, शरीत को जैसे सारे खानों पे फजीलत है, वैसे आयशा को तमाम औरतों पे फजीलत है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह ने सैयदा आयशा के साथ निकाह फरमाया है। लेकिन गौर करें, जब हुजूर ने पूछा आयशा कैसा लग रहा हूँ, तो उम्मुल मोमिनीन कहती है, या रसूल अल्लाह, यूसुफ को जिन्होंने देखा उन्होंने यूसुफ को देखकर उंगलियां काट ली। अगर वो आपको देख लेती तो उंगलियां नहीं अपने दिलों को काट लेती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम कहते वाह अल्लाह अकबर, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना। कहते हैं अगले ज़माने वाले, जगमगा उठी मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैंने सार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। नबी क्या थे, नबी क्या थे, नबी क्या थे। अल्लामा जामी कहते हैं, आयात कुरान अब रुयत तफसीर कुरान गे सुयत, आयात कुरान अब रुयत तफसीर कुरान गे सुयत। रुए तो कुरान मा ईमा तुई। कहते या रसूल अल्लाह, आपकी आंखें, आपकी या रसूल अल्लाह, आपकी अबरू कुरान की आयत है, आपके जुल्फे कुरान की तफसीर है, आपका चेहरा मेरा कुरान है, आप ही ईमान है, आप ही ईमान है। और कहते हैं अल्लामा जामी कहते हैं, हजरत याकूब
क्या बात है हजरत याकूब मी गोयत फिदायत या रसूल, या रसूल। हजरत याकूब मी गोयत फिदायत या रसूल, दीदे मन यूसुफे मन मिस्र मन किनाने मन। कहते हैं या रसूल अल्लाह, हजरत याकूब क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं भी आप पे कुर्बान, मेरा यूसुफ भी आप पे कुर्बान, किनान मिस्र भी आप पे कुर्बान, और सब कुछ आप पे कुर्बान। अल्लाह अकबर। अब मेरे इमाम कहते हैं आखिरी कलाम सुन ले, हुजूर की शान पे बात मुकम्मल ख़त्म कर दूं। अहले बैत पे शुरू किया, अहले बैत पे ख़त्म करता हूँ। नबी क्या हैं, नबी क्या हैं, नबी क्या हैं। बरेली का कलंदर कहता है सरता बकदम है तने सुल्तान जमन फूल। सरता बकदम, गुजरात वाले हैं लेकिन इश्क वाले हैं। सरता बकदम, सर से लेके पैर तक क्या है, सुल्तान जमन फूल। हुजूर फूल है, फूल कहते हैं लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। दंडानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। दिल अपना भी शहदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महीनों पे नाए चरखे कोहन फूल। और एंड करते हुए कहते हैं क्या बात रजा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल। बात समझे, कई जगह पढ़ा, उन्वान की मुनासबत से 2 मिनट दे दे पढ़ दूं। हुजूर की शान क्या है, बेशक हक हक इरशाद। जब आदमी अजमत और तारीफ करते करते थकता है तो एक जुमले में होशियार आदमी कहते हैं क्या बात है यार, क्या बात है, हैं? क्या कल लीडर की सरजमीन के मुताल्लिक कोई पूछेगा कैसा रहा जलसा, होगा क्या बात है यार, हैं? बात समझे। खाना कैसा था, 50 मनकबतें पढ़ने जाए एक जुमला को क्या, यानी जब आपने कह दिया क्या बात है यार, हैं? तो फिर क्या होता है, मतलब तारीफ भी हो गई, होगा मेरे पास जुमले भी, अब इसके बाद में कुछ खत्म है सब। फूल 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 करते हुए आए और आखिरी में कहते हैं क्या बात रजा, हैं? जुमले खत्म हो गए ना। कहते हैं क्या बात रजा, किसकी, उस चमनिस्तान करम की। चमनिस्तान करम मतलब उस करम के गार्डन की मैं क्या बात बयान करूं। क्या बात रजा, और क्या बात रजा, मैं उस पूरे करम का, ये जो फूल गुलाब का नहीं, चमेली का नहीं, चंपा नहीं, बल्कि कौन सा ये फूल है, चमनिस्तान करम, करम का बाग, करम का गार्डन, उसमें मैं क्या उनकी शान बयान करूं, क्या बात बयान करूं। दलील तो देनी पड़ेगी ना, हैं? क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है, हैं? उस करम के पूरे गार्डन की मैं क्या बात बयान करूं। तो कहा फिर, कहा बस इतना समझ लो ज़हरा है कली, उस गार्डन की एक कली को ज़हरा कहते हैं और एक फूल को हसन कहते हैं, एक फूल को हुसैन कहते हैं। जब हसन जैसा कोई नहीं हो सकता तो जिसके गार्डन का एक फूल जैसा कोई नहीं हो सकता, वो चमनिस्तान करम मुस्तफा जान रहमत जैसे कोई कैसे हो सकता है। क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा कली जिसमें हुसैन और हसन फूल फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सैयदा ज़हरा का किरदार ये है कि उनके दुपट्टे को चांद और सूरज, जब एक कली ऐसी है तो नबी तो पूरा चमनिस्तान करम है। हक हक यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान है। बस मेरी गुजारिश यही है आपसे, हुजूर देखिए जो गुस्ताखियाँ हो रही ना, इस पे गाली गलोच और ये सब करने की बजाय हमें अपनी ज़बान ख़राब नहीं करना। आप इनसे मुकाबला इस तरह करो, खतना की महफिल हो, ढोल ताशे नहीं बजाना, खतना की महफिल पे जलसा रखो। सुभान अल्लाह। कोई ज़रूरी नहीं कि अमीनुल कादरी को बुलाओ, इतना खर्चा करो, इतना बड़ा जलसा, कोई बात, मस्जिद के इमाम को बुलाओ, पूरे मोहल्ले को जमा करो और बोलो हुजूर की अजमत पे तकरीर। सुभान अल्लाह। हक। बेटे की खतना, अजमत रसूल पे तकरीर, बेटा बेटी की शादी, अजमत रसूल पे तकरीर,
अब्बा की मैयत, किसी की मैयत, अजमत रसूल पे तकरीर, यानी हर महफिल को हुजूर की शान की महफिल बना। सुभान अल्लाह। बच्चा बच्चा जान जाए नबी की शान क्या है। अगर आप मुझे पहले याद दिलाते तो मैं आपके सामने बात रखता कि हमारे नबी की शान क्या है। और मैंने तो अपना मिशन बना रखा, कहीं भी जाता हूँ कोई उन्वान हो, मैं 10-15 मिनट अजमत रसूल ज़रूर पढ़ता हूँ। उसकी वजह ये है, इसके सिवा हमारे पास और है क्या। हमारे लिए सब कुछ हुजूर है। बल्कि क़यामत भी अल्लाह जो मुनक्किद करेगा ना, भाई अल्लाह को नहीं पता कौन जन्नती कौन जन्नत, अल्लाह को नहीं पता, सब पता है ना। जन्नती जहन्नमी सब पैदा होने से पहले उसको फैसला कर चुका है। अब तो हमें तुम्हें पैदा करने से पहले वो सब फैसले कर चुका है। फिर क़यामत क्यों होगी? इसलिए होगी कि इन जैसों को भी वो बताए ना कि जिसको गालियां देते थे उसकी शान अल्लाह के यहाँ क्या है। एक रिवायत याद आ गई, उसको पढ़ देता हूँ। फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। नसीमुर रियाज में ये रिवायत मौजूद है। मुल्ला अली कारी ने भी लिखा है, अल्लाह अकबर, कयामत का दिन होगा, सब नफ्सी नफ्सी पुकार रहे होंगे, सब नफ्सी 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 नफ्सी, कोई कलाम करने की जुर्रत नहीं करेगा। उस वक्त अल्लाह के अर्श पर एक कुर्सी होगी, एक कुर्सी, एक कुर्सी, वहां सब बंदे होंगे बंदे। लेकिन उस दिन अल्लाह फरमाएगा, हबीब आज मेरी कुर्सी पर मैं तुम्हें बिठाऊंगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। हक नारे रिसालत, नारे रिसालत। चूंकि इन जलसे में वो नहीं आते जो नबी को गालियां देते हैं, मगर उस जलसे में तो वो भी होंगे, मोमिन भी होंगे, मुनाफिक भी होंगे, ईसाई भी होंगे, यहूदी भी होंगे। नबी को अपनी कुर्सी पे बिठा के बताएगा, देखो इसके लिए हम प्यार कितना करते हैं। फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। उस दिन रसूल भी मेरे नबी की तारीफ करेंगे, सहाबा, औलिया, सब मोमिन, हत्ता के काफिर भी मेरे नबी की तारीफ करेंगे। लेकिन उस दिन नहीं मानेंगे, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे। क़यामत में अगर मान गया, मेरे इमाम कहते हैं, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। नबी के डंके बजाओ, खूब डंके बजाओ, और जलसे भी रखो तो आप कहो कि हुजूर की तारीफ, हुजूर की तारीफ। और जिसको हुजूर की सीरत बयान करना नहीं आती, बोलो अब आप घर जाओ, आपका काम ही नहीं है। जो नबी की सीरत नहीं जानता, फिर हम उसको कुछ नहीं जानते हैं। टाइम पास नहीं करना इधर आकर के, ये बात रखो। और मैं आपसे कहता हूँ, बहुत जलसे महंगे करने की ज़रूरत नहीं, दूर दूर से बोलो। आप अपने मोहल्ले के इमाम साहब से कहिए कि आप बयान कीजिए। मोहल्ले के इमाम लोग भी अच्छा बयान करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, ये भी बात। और अइम्मा जो बैठे, मेरी उनसे गुजारिश है कि जुमा में भी जो है ना 2 घंटा पहले तैयारी करने की बजाय रोज़ाना 1 घंटा पढ़ो, और हुजूर की सीरत ख़ास तौर पे पढ़ो, और मिशन बनाओ कि हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत बयान करना है, हुजूर के फ़ज़ाइल बयान करना है। मनाक़िब हम कोई उन्वान ना बयान करें, सिर्फ हुजूर बयान कर दें, इस कौम का ईमान बचाने के लिए काफ़ी होगा। आप क्या समझ रहे हैं? हुजूर की अज़मत को क्या समझ रहे हैं? बस मेरे इमाम देखो, इमाम अहले सुन्नत पूरी ज़िंदगी का मिशन बनाया, हुजूर ही को बयान करते, हुजूर ही। हज पे गए, हुजूर को बयान किया, काबा देखा, हुजूर बयान किया, जमजम पिया, हुजूर बयान किया, बिल आखिर कह दिया, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। आओ हुजूर से प्यार, मैं बस आपको ये बात, सबसे प्यार करके देखा, एक बार उनसे भी प्यार करके देखा, सबसे दिल लगाया, एक बार उनसे भी दिल लगाओ, सबका जिक्र किया, एक बार उनका भी जिक्र करके, सबके लिए रोए, उनके लिए भी रो के देखो, सब पे यकीन किया, एक बार उन पे भी यकीन करके देखो, उनको देखोगे। अगर अकेले रहोगे ना, तन्हाई में रहोगे, तो ऐसा लगेगा वो तुम्हारे साथ साथ। वल्लाह मैं कोई हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ, उनसे दिल लग, असल में हमने उनसे प्यार ही नहीं किया जैसा करना था। आप कहेंगे अमीनुल कादरी हम तो प्यार करते हैं ना सैयद। मैंने कहा मुझसे अच्छे आशिक रसूल आप हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ, अगर हम वाकई प्यार करते हैं तो फजर की नमाज में हम सोते पड़े न रहते हैं। जो 10 मिनट की नींद नबी के नाम, ये जो उठते हैं ना भौंकने के लिए, वो जानते हैं कि जो कौम 10 मिनट की नींद नबी के नाम पे कुर्बान नहीं कर सकते, वो कौम जान के कुर्बान कर सकते। ये सिर्फ खोखले नारे वाली कौम है, वो जानते अच्छी तरह से जान। निकलो मेरे भाई, आशिक बनो। और एक बात बताऊँ, इश्क इतना पावरफुल होता है ना, इश्क। इमाम हुसैन के पास क्या था? इश्क था।
इमाम हुसैन इश्क का बादशाह है, बादशाह। इश्क के बगैर करबला हो ही नहीं सकता, करबला इश्क के बगैर हो ही नहीं सकता, बद्र ओहद इश्क के बगैर हो ही नहीं सकता, खंदको खैबर इश्क के बगैर नहीं हो सकता। इश्क इश्क इश्क, ये पिक्चर और सीरियल वाले इश्क की बात नहीं है, ये बिलाल वाले इश्क की बात है, ये उवैस वाले इश्क की बात है, ये सिद्दीक अकबर वाले इश्क की बात है। मेरे जवानों, आओ अपने नबी से दिल लगा के, और इश्क को हासिल करने का तरीका जिससे इश्क होता है उसका जिक्र कसरत से करो, उनकी ज़िंदगी पढ़ो, सीरत पढ़ो, या जो उलमाए सुन्नत ने उनकी अजमतें बयान की वो बयान करो। और सबसे आसान तरीका इश्क हासिल करने का, जो मकबूल बुजुर्गों ने नातें लिखी है ना, तन्हाई में बैठ के उसको आंख बंद करके सुनो, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, फिर देखो आपके दिल में धीरे धीरे इश्क पैदा होगा। अरे वो कैसा महबूब है जिससे मखलूक ही नहीं बल्कि खालिक भी प्यार करता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।